क्लास में स्टडी किए तो मैटर के बारे में, उसके पार्टिकल नेचर के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे कि मैटर को हम लोग अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज कितने ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर is classified into 3 states। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को हम लोग 3 स्टेट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। मैटर को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उसको 3 स्टेट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। सॉलिड क्या? मान लीजिए सपोज ये एक मैटर है, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया गैस। इसमें क्या है, पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होता है। अगर पार्टिकल जो है अगर क्लोजली पैक्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड। लिक्विड में क्या, सॉलिड के कंपेयर में पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं। दैट मींस इसके बीच में स्पेस सॉलिड के कंपेयर में अधिक होता है। ये हमारा हो गया लिक्विड स्टेट। और इन गैसेस स्टेट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार्दर एज कंपेयर टू सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड। दैट मींस गैसेस के पार्टिकल के बीच में लॉट ऑफ स्पेस होता है। आपका सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम, नेग्लिजिबल नहीं के बराबर। लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है और गैसेस में पार्टिकल जो होते हैं वह लिक्विड से भी ज्यादा होते हैं और लार्ज होते हैं। अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। आपका कंपेयर करेंगे सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। तो सबसे पहले आता है शेप। सबसे पहले मेरा क्या आता है, शेप। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। सॉलिड का जो शेप होता है वह शेप क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर हम वाटर को लेते हैं, अगर वाटर को ग्लास में अगर डालेंगे तो ग्लास के शेप के जैसा हो जाएगा। अगर उसको हम बोतल में डालेंगे तो बोतल के शेप में हो जाएगा। इसीलिए इसका फिक्स शेप नहीं होता, नॉट फिक्स शेप। उसी तरह गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड का क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। सपोज दैट कि अगर हम 1 लीटर अगर वाटर लेते हैं, अगर हम उसको बाल्टी में भी डालेंगे तो 1 लीटर ही होगा। अगर दूसरे कंटेनर में भी उसको डालते हैं तो 1 लीटर ही होगा। इसीलिए आपका लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस। इंटर पार्टिकुलर स्पेस, सॉलिड के बीच में जो स्पेस होता है वह नेग्लिजिबल होता है, दैट मींस नहीं के बराबर होता है।
नेग्लिजिबल दैट मींस नहीं के बराबर होता है। लिक्विड में स्पेस मोर देन सॉलिड दैट मींस स्मॉल होता है और इसमें वेरी लार्ज स्पेस होता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का मतलब हुआ कि पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा। तो स्वाभाविक है अगर स्पेस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा है अट्रैक्शन कम होगा। तो यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, तो अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड में क्या है, इससे ज्यादा स्पेस होता है, इसका मतलब है इससे कम अट्रैक्शन होगा, लेस देन सॉलिड, और इसमें बहुत ही कम होगा, वेरी लेस, दैट मींस नहीं के बराबर अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है नेचर। नेचर में क्या है, तो जनरली सॉलिड जो होता है वो रिजिड फॉर्म में होता है, दैट मींस वह अपना शेप को चेंज नहीं करता, रिजिड होता है। ये फ्लूइड करता है, दैट मींस ये फ्लो कर सकता है, और ये हाईली फ्लूइड, दैट मींस अगर फ्लूइडिटी पूछा जाए तो गैस का फ्लूइडिटी जो होता है वह लिक्विड के कंपेयर में क्या होता है, मोर होता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। दैट मींस कंप्रेसिबिलिटी, दैट मींस कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस कब कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा तो ना, मान लीजिए सपोज कीजिए किसी से रूम में 5 बच्चा है और उसमें लॉट ऑफ स्पेस है, तो उसमें हम और बहुत सारे बच्चे को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रूम में 20 स्टूडेंट्स हैं, स्पेस कम है, तो उसमें अगर हमको बोला जाए 40 स्टूडेंट को बैठाने के लिए तो हम नहीं बैठा पाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी कब हो सकता है, जब स्पेस लॉट ऑफ हो। अगर स्पेस कम होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगा, स्पेस ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर कंप्रेसिबिलिटी जो है वह डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है स्पेस पर, तो स्पेस नहीं है तो कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होगा, तो ये भी आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। स्वाभाविक है आपका लिक्विड में सॉलिड से कंपेयर में स्पेस ज्यादा होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी भी होगा सॉलिड से अधिक होगा, मोर देन सॉलिड। और ये वेरी लार्ज, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ स्पेस होता है तो स्वाभाविक है कि लॉट ऑफ होगा। इसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है, जो इंटरमिक्सिंग हो जाता है, तो डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही लेस होता है सॉलिड में, वेरी लेस, मोर देन सॉलिड। और डिफ्यूजन गैसेस पार्टिकल में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। आपका सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह बहुत ही कम होता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। रूम में 10 लड़का है, लॉट ऑफ स्पेस है, दैट मींस वो 10 स्टूडेंट जो है वह जहां मनता है इजीली वो मूव कर सकता है। लेकिन अगर रूम में 20 स्टूडेंट है, कंजेस्टेड एरिया है, तो वह स्टूडेंट आपका मूवमेंट बहुत ही स्लो होगा।
तो दैट मींस आपका सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकुलर स्पेस। जब हमारे नेग्लिजिबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी लगभग नेग्लिजिबल या वेरी लेस हम बोल सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, मोर देन सॉलिड, और इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका भी वेरी लार्ज होगा। तो मैंने आपका सेल के बारे में बता दिया, वॉल्यूम के बारे में, यह प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को किस टर्म में कंपेयर कर रहे हैं, तो शेप में, तो ये शेप उसका प्रॉपर्टी आ गया। वॉल्यूम से कंपेयर मैंने कर दिया, इंटर पार्टिकुलर स्पेस से कंपेयर कर दिया, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन से, नेचर से, कंप्रेसिबिलिटी से, डिफ्यूजन से और काइनेटिक। दैट मींस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट है कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होता है, आखिर वो किस पर डिपेंड करता है। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं, जो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं दो चीज पर, एक टेम्परेचर एंड एक फैक्टर। देयर आर टू फैक्टर, देयर आर टू फैक्टर्स which are responsible for the change of state of matter। मैटर के स्टेट के बारे में क्या बताया, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब हो गया चेंज ऑफ स्टेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। दैट मींस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये जो स्टेट में जो चेंजिंग हो रहा है वो दो चीज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारा है टेम्परेचर और सेकंड हमारा है प्रेशर। बाय अप्लाइंग टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, by applying pressure we can also change the state of matter। next हमारा टॉपिक है इंटरकन्वर्सन of states of matter, states of matter, interconversion of states of matter। the phenomenon in which the states of matter can change and return to its original condition by altering the process। इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग मैटर के स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और रिटर्न इसके ओरिजिनल कंडीशन में मिला सकते हैं अगर हम लोग अल्टरनेट द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस को अल्टरनेट कर दें। दैट मींस कहने का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो लिक्विड फिर से वह किस में कन्वर्ट हो सकता है, तो सॉलिड। तो ये हो गया इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारे टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर अगर हम हाई करते हैं, लो करते हैं तो क्या हो सकता है, प्रेशर हाई करेंगे, लो करेंगे तो क्या हो सकता है। तो पहला हमारा है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर में क्या है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we
increase the temperature, solid state converted into liquid state and liquid state converted into gaseous state. अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सॉलिड स्टेट वाले हैं वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिक्विड स्टेट वाले जो है वह गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. बट इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, then gaseous state converted into liquid state and liquid state converted into solid state. कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट गैसेस में कन्वर्ट होता है. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, फिर डिक्रीज से टेम्परेचर घटाते हैं तो गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट जो है वह सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखते हैं इंटर कन्वर्शन किस फॉर्म में आ रहा है. ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हमारा हो गया लिक्विड और ये हमारा हो गया गैस. सबसे पहले क्या है, सॉलिड है से लिक्विड. सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कब होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. तो यहां पर सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज को क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये हो जाएगा बॉइलिंग. गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन. लिक्विड से अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग. तो यहां पर मैंने इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर मैंने जो बताया कि अगर सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा और यहां जो प्रोसेस हो जाएगा वो हो जाएगा मेल्टिंग. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट मैंने आपको जो दिया है, आप देखो ध्यान से, मैंने ये फॉर्म दिया, दैट मींस सॉलिड से लिक्विड के लिए मेल्टिंग है और लिक्विड से सॉलिड के लिए क्या है, तो फ्रीजिंग है. लिक्विड से गैस के लिए मैंने क्या दिया है, बॉइलिंग, और गैस से लिक्विड के लिए क्या मैंने दिया, कंडेंसेशन. दैट मींस अपर पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. तो सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज मेल्टिंग, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज बॉइलिंग, गैस कन्वर्टेड इन लिक्विड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कंडेंसेशन एंड लिक्विड converted into solid by decreasing the temperature is known as freezing. That means temperature जो है वह किस तरह इफेक्ट पहुंचाता है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे कि मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में ये भी बताएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है. आज के लिए इतना, थैंक यू.